चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, देखो मैं बताता हूँ पहले। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए certain amount of gas is directly proportional to its absolute टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन में होना चाहिए टेम्परेचर। ये जो है ना, अच्छा चलो क्या है, इसने क्या बोला, प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होने चाहिए। वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आएगा, टेम्परेचर के। मतलब V इज इक्वल टू के टी, मतलब क्या, V बाय टी इज इक्वल टू के। तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आप गैस को डिफरेंट प्रोसेस से ले जा रहे हो, तो मान लो V1 है स्टेप 1 पे और T1 है स्टेप 1 पे टेम्परेचर, तो V1 अपॉन T1 ऐसे होगा ना, V2 अपॉन T2, V3 अपॉन एंड सो ऑन। समझ में आई बात। ये क्या है, चार्ल्स लॉ। इस ये ना मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है। ये बाद में आएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो पी क्या आएगी, नहीं पी नहीं, वी। वी क्या आएगा, एन आर अपॉन पी इंटू टी। अब आपने एन कांस्टेंट ले लिया, पी कांस्टेंट लिया, आर तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो वी इज इक्वल टू के टी आ गया। यहाँ पे के क्या है, एन आर बाय पी। ठीक है बात। अब हम इसका ग्राफ बनाए। अगर हम वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाए तो क्या बनेगा, देखो जरा, देखो V वर्सेस टी क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा। स्लोप इसकी क्या आ जाएगी, यही है ना, y इजिकल टू एम एक्स। स्लोप आ गई के, दो डिफरेंट स्लोप्स पे बनाओ ऐसे, तीन डिफरेंट बना ली मैंने। एक प्रेशर P1, एक प्रेशर P2, एक प्रेशर P3। आप ये बताइए कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ पे प्रेशर कम है। एक तो मैं कॉमन सेंस से बताता हूँ आपको। आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, ये हमने पहले भी किया था। वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, मतलब वही कंटेनर है, कंटेनर कर दिया ऊपर से लॉक, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अब नीचे से कर रहे हो आप हीट। अगर आप हीट करोगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, तो प्रेशर भी बढ़ेगा। P1 मोर देन P2 मोर देन P3। एक तो ये तरीका देखने का। दूसरा तरीका क्या है, ये स्लोप की वैल्यू क्या है, एन आर बाय पी है। एन आर बाय पी है ना, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, पी आप वेरी कर रहे हो। अगर पी बढ़ाओगे तो स्लोप कम हो जाएगी। तो आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो स्लोप कम हो रही है, देखो ये स्लोप कम है ना। तो इस यहाँ से भी प्रूफ होता है P1 इज मोर देन P2 मोर देन P3। ये है चार्ल्स लॉ। ये जो मैंने बताया ना, ये चार्ल्स लॉ की ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज डिराइव्ड स्टेटमेंट। ये लिख लो, डिराइव्ड स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। क्वेश्चन में यही काम आती है, डिराइव्ड स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। ओरिजिनल नहीं है, मैं ओरिजिनल भी बताता हूँ अभी। पहले क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन क्योंकि इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। The plot of volume versus temperature for a gas at constant pressure is a straight line passing through region। ये तो हमने कर ही लिया, ये ग्राफ होता है। डिफरेंट प्रेशर पे दिया हुआ है कौन सा प्रेशर करेक्ट है। अब तो मैंने बता ही दिया ना कौन सा प्रेशर करेक्ट है, यही होगा ना, P4 मोर देन P3 मोर देन P2 मोर देन P1। प्रेशर बढ़ाते हो तो स्लोप कम होती है। फिर से बता रहा हूँ, PV इज इक्वल टू एनआरटी। तो V क्या आएगा,
एन आर अपॉन पी इंटू टी, ये है स्लोप। एन आर अपॉन पी क्या है? स्लोप है। प्रेशर बढ़ेगा तो स्लोप कम हो जाएगी। तो आंसर आ गया कौन सा? थर्ड। थर्ड इज द आंसर। क्या लिखा? थर्ड। थर्ड, यही था बस क्वेश्चन तो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो मैंने बोला इसकी डिराइव्ड स्टेटमेंट है, ओरिजिनल देखो क्या है। चार्ल्स लॉ की ओरिजिनल स्टेटमेंट ये लिखते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए सर्टेन amount of gas increases or decreases by a factor of 1 by 273.15 of volume at 0 degree centigrade for every degree rise or fall इन टेम्परेचर। ये है इसकी ओरिजिनल स्टेटमेंट। मैं समझाता हूँ क्या है। मान लो गैस का वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो है वी नॉट, ठीक है, वी नॉट है। 1 डिग्री पता क्या होगा? क्या कह रहा है? थोड़ा छोटा करता हूँ इसको। देखो क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट। प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस मतलब गैस का आपने अमाउंट फिक्स कर दिया, तो इंक्रीज डिक्रीज चलो बाद में लेते हैं। इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 1 बाई 273 ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसको देखो, ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना है? ये है, ये कितना है? 1 बाई 273.15 टाइम्स बी नॉट, यही है ना? 1 बाई 273.15 टाइम्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यही हो गया ना? इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा जब आप टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाओगे। यही कहता है ना, गैस का वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? इतना बढ़ जाएगा जब आप टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाओगे। समझ में भाई? सिंपल बात है बिल्कुल। तो आपने 0 डिग्री पे वी नॉट ले रखा था, तो 1 डिग्री पे कितना होगा? वी नॉट प्लस 1 बाई 273.15 टाइम वी नॉट, इतना बढ़ गया। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कितना बढ़ता है? इतना। यही लिखा ना। और अगर आप 1 डिग्री घटा दोगे टेम्परेचर तो वॉल्यूम इतना ही कम हो जाएगा। देखो जैसे अब 2 डिग्री पे कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा? बड़ा कितना है? देखो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना आपने किया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? 1 बाई 273.15 इंटू वी नॉट, इतना बढ़ जाएगा। तो पहले कितना था? पहले इतना था, इसमें और जोड़ दो, मतलब वी नॉट प्लस 1 बाई 273.15 वी नॉट, ये तो पहले से ही था। इसमें और कितना जोड़ दिया? इतना और बढ़ गया। हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम इतना इतना बढ़ता जाता है। समझ में आई बात? ऐसी 3 डिग्री पे कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस एट 3 डिग्री कितना होगा? एक बार और जोड़ दो ये टर्म, तो एक ऐसे सिंपल लिख दो, वी नॉट प्लस 3 इंटू 1/273.15 इंटू वी नॉट, यही होगा ना? 3 बार आएगा वो। तो इन जनरल क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ गैस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा? टी डिग्री पे वी नॉट प्लस टी इंटू 1/273.15 इंटू वी नॉट, ये है। तो क्या है? वी टी, वी टी क्या है? टी डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वॉल्यूम, ये क्या है? वी नॉट प्लस टी बाय 273.15 इंटू वी नॉट, ये है। समझ में आई बात? अब यहाँ से दो चीज़ें कंक्लूड होती हैं। देखो पहली चीज़ क्या है?
आप जरा V वर्सेस T ग्राफ प्लॉट करो, क्या बनेगा। VT वर्सेस T। अब ये T क्या है, सेंटीग्रेड में है, डिग्री सेंटीग्रेड में है ना टेम्परेचर, इन डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बनेगा, ये है आपका x, ये है y, स्लोप कितनी है V0/273 और y इंटरसेप्ट है V0। ऐसे ही बनेगा ना, ये वैल्यू है V0 और ये स्लोप है V0/273.15, यही है ना। अब क्या है, इसको जरा पीछे एक्सटेंड करो, ये यहाँ पे कट करेगा, ये कहाँ कट करेगा, यहाँ पे क्या है VT0 है ना, VT0 कर दो, 0 इज इक्वल टू V0 प्लस T V0/273.15, तो V0 तो कट ही गया, तो ये 1 आ गया यहाँ पे, तो T कितना आ गया -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। मतलब ये टेम्परेचर कितना है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना है ये। क्या टेम्परेचर इससे कम हो सकता है, नहीं। वॉल्यूम नेगेटिव कैसे हो सकता है, समझ में आई बात, वॉल्यूम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी को हमने 0 केल्विन कहा, एब्सोल्यूट 0। तो यहाँ से आता है ये 0 केल्विन, 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, इसको आगे करते हैं हम, इसको और ये इस स्टेटमेंट को जो मैंने ऊपर लॉ लिखवाया था V इज इक्वल टू ये KT ऊपर लिखवाया था ना, वो कैसे आया वो बताता हूँ। देखो, वो T था केल्विन में था टेम्परेचर, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है। अब करते हैं डिराइव, देखो यहाँ करता हूँ मैं, VT इज इक्वल टू V0 प्लस T इंटू V0 अपॉन 273.15, V0 कॉमन हो गया, VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस T अपॉन 273.15, ठीक है, कर सकते हैं। अब VT इज इक्वल टू V0 इंटू, एक काम करो 273.15 प्लस T अपॉन 273.15 प्लस 0, कर सकता हूँ ऐसा, ठीक है। ये 0 क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, टेम्परेचर इन डिग्री। अच्छा, ये है T क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड ही है ना ये T, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है सारे। अब क्या करो आप, VT अपॉन इसको इधर ले जाओ, 273.15 प्लस T इज इक्वल टू V0 अपॉन 273.15 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी टेम्परेचर है उसमें जब आप 273.15 जोड़ते हो तो टेम्परेचर इन केल्विन हो जाता है, तो VT अपॉन T इज इक्वल टू V0 अपॉन T0 लिख लो, T0 मतलब 0, मतलब ये 273.15 केल्विन है यहाँ पे, ये वैल्यू 273.15 केल्विन है, और ये मतलब ये इतना केल्विन है, 273.15 प्लस T केल्विन आ गया ना। ये है स्टेटमेंट जो हम यूज करते हैं चार्ल्स लॉ की क्वेश्चन करने में।